अगला अध्याय आपका है, अध्याय का नाम है समांतर श्रेणी। पहले समझिए समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। समांतर श्रेणी मतलब संख्याओं की वह एक श्रृंखला होती है जिसमें किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव एक आता है। इस अंतर को, जो दो क्रमागत पदों के बीच अंतर आता है, इस अंतर को सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर, इसको संक्षेप में डी लिखा जाता है। जब सवाल हल करेंगे तो डी का मतलब होगा सार्वंतर मीन्स दो क्रमागत पदों का अंतर। और जब किन्हीं भी संख्या के श्रृंखला में हर दो क्रमागत पदों का अंतर एक आए तो जान लीजिए समांतर श्रेणी है। इसमें परिभाषा लिखा हुआ है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। इसी निश्चित संख्या को एपी का सार्वंतर कहलाता है, जिसे डी से डिनोट करते हैं। इसी तरह प्रथम पद, सीरीज का पहला पद क्या कहलाता है? ए। सवाल में हम ए लिखेंगे पहले पद को। और श्रेणी में पदों की संख्या, कितने पद हैं उस श्रेणी में, उसको एन से डिनोट किया जाता है। ये तो कुछ जानकारी थी इस चैप्टर के बारे में। अब आपको प्रश्नावली 5.1 पहला सवाल है किताब में। आप है तो किताब में अपना देखिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन भेजा जा चुका है। इसमें आपको कुछ 4 सवाल दिए हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन परिस्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है? ये 4 सवाल पूछे हैं। इसमें आपको बताना है कौन सी सूची जो है एपी बनाती है, माने समांतर श्रेणी बनाती है। तो अब सवाल में देखिए, पहला है 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। इसमें प्रथम पद आपका आएगा कौन? प्रथम किलोमीटर के लिए 15। इसके बाद हर किलोमीटर के लिए आप 8 बढ़ते जाएगा। इस तरह से आपका सार्वंतर, पहले 15 है, उसमें 8 जोड़ेंगे 23, 23 में 8 जोड़िए 31। अब इसमें से सार्वंतर घटाए, 23 में से 15 जाएगा 8, 31 में से 23 में से 15 जाएगा 8, 31 में से 23 जाएगा 8। इस तरह से आप 31 के बाद 39, 8 जोड़ते जाइए, आपकी समांतर श्रेणी बनती जाएगी। इसमें चूँकि क्रमागत संख्याओं का अंतर डी सर्वांतर समान है, इसलिए एपी बनेगी। इसको हाँ लिखेंगे। दूसरा सवाल पूछ रहा है, कोई पंप है, वाई निकालने वाला पंप है, किसी बेलन में उपस्थित वाई को का जो 1/4 भाग निकालता है, पुनः क्या होगा, जो बचेगा उसका 1/4 भाग निकालता जाएगा, फिर जितना शेष बचेगा उसका 1/4। इस तरह से वो जो है बेलन को खाली कर रहा था। क्या है? समांतर श्रेणी होगी। पहले का आयतन मान लीजिए भी है, उसका 1/4 निकाल दिया, 3v/4 बचेगा। इसका 3v/4 का 1/4 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 9/16 या 3/4 होल स्क्वायर का भी, मतलब 9/16 भी। अब 3/4 भी में से भी घटाइए और 9/16 भी में से 3/4 भी घटाइए, आपको एक बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए एपी नहीं होगी। अगला श्रेणी दिया हुआ है, कुआं खोदने में प्रथम मीटर की खुदाई का दाम 150 रुपया। अगले हर मीटर पर 50-50 रुपया बढ़ते जा रहा था। श्रेणी क्या बनेगी आपको देखिए, 150 फिर 50 जोड़ते जाइए। ये श्रेणी आप इसमें देखेंगे, दूसरे पद में से कोई पहला पद घटाएंगे कहीं भी, आपका 50 डी बनेगा। सर्वांतर 50 आएगा, सबका सर्वांतर बराबर, इसलिए समांतर श्रेणी होगी। चौथा है, एक खाते में एक आदमी 10,000 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है? पढ़े होंगे सवाल। अब मिश्रधन का एक धन नहीं, पी मूलधन कोष्टक में एक धन दर बटे 100 का घात समय।
इस हिसाब से आप निकालेंगे 10,000 रुपये का 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग सालों का चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो पहले साल का बनेगा 10,000, कोष्टक में 1/800। दूसरे का बनेगा 1,000 10,000, कोष्टक में 1/800 का 2 घात, फिर इसमें 1/8/3 का 3। इनको हल करने के बाद अब दूसरा में से पहला घटाइए, तीसरा में से दूसरा, देखेंगे आपको एक बराबर नहीं आएगा। मन क्या होता है, इसका सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए एपी नहीं बनेगी, इसको आप नहीं लिखेंगे।